उपनिषद काल के एक शिष्य ने जब अपने गुरु से पूछा, आचार्य से पूछा कि चित्त की चंचलता गुरुवर साधना में बहुत तंग करती है, मैं क्या करूं? तो आचार्य कहते हैं, वत्स मिताहारः, वत्स तू कम खा। मैं कितना कम खाऊं आचार्यवर? तो आचार्य उसे मैथमेटिकली डिवाइड करके बताते हैं कि तू आधा पेट भोजन किया कर, 1/4 चौथाई भाग तू पानी के लिए खाली छोड़ा कर, पानी पीने के लिए खाली छोड़ा कर, और बाकी बचा हुआ चतुर्थांश विवर्जितः, बाकी बचा हुआ चौथाई भाग तू सुमिरन के लिए, श्वास लेने आने जाने के लिए खाली छोड़ा कर। इस तरह से तू भोजन किया कर। भाइयों बहनों, ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम इतना कम भोजन करें, इतना कम खाएं कि हम कमजोरी से हमें चक्कर आने लगे, हम साधना में ही ना बैठ पाएं। इसलिए मॉडरेट खाना है, जैसा ऋषि ने बताया। कम नहीं खाना है और ज्यादा तो बिल्कुल नहीं खाना है। भाई बहनों, और कुछ नहीं तो अपने महाराज जी से ही प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे महाराज जी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, ध्यान स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी स्वयं बीच बीच में नेचुरोपैथी डाइट, कच्ची घिया, कच्चा करेला, कच्ची भिंडी, ये सब महाराज जी लेते रहे हैं, स्वयं महाराज जी लेते रहे हैं। और हम साधक तो साधना की बहुत निचली पहली दूसरी सीढ़ी पर अभी लड़खड़ा कर खड़े हैं। तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हम सात्विक और संयमित खाएं। ये साधना का पहला स्टेप है। साधना का दूसरा स्टेप, ये स्टेप भी डाइट, भोजन से ही रिलेटेड है, लेकिन मेंटल डाइट से, मानसिक भोजन से। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नासिका, माने हमारी इंद्रियां जो कुछ भी इस बाहरी संसार से कैप्चर करती हैं और उसे आगे मन को देती हैं, वो हमारे मन का भोजन बन जाता है। हमारा ये मानसिक भोजन कैसा है? यकीन मानिए भाइयों बहनों, ये भी साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो मन को मजे दिलाने वाले गैजेट्स हैं, मीडिया एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, मीडिया एप्लीकेशंस हैं, मल्टीमीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे इस समय काल के ही भयावह विकराल मायावी रूप हैं। इसलिए संभल कर, सतर्क होकर, विवेक से इनका इस्तेमाल करो, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर परोसे जाने वाली रंग बिरंगी दुनिया इतनी उत्तेजना भरी होती है, फिल्ड विद पैशन, अल्टीमेट पैशन, कि इनका जो प्रभाव है वो हमारे स्थूल शरीर से भी पार जाकर, स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म स्तर तक, माने मन तक, और मन के भी सबकॉन्शियस लेवल, चित्त तक पहुंच जाता है। आप ऐसा जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं या महसूस करते हैं, जिसमें उत्तेजना है, जिसमें हिंसा है, जिसमें अश्लीलता है, वासना है, तो वो सब एक बार पढ़ने, सुनने या देखने भर से बस बात वहीं खत्म नहीं हो जाती है। उनका एक सूक्ष्म प्रभाव, एक गहरी फिल्म हमारे चित्त पर उसी समय छप जाती है। विश्वास मानिए, गहरी फिल्म छप जाती है। और अनुभवी साधकों के ये दावे हैं भाइयों बहनों कि चित्त पर छपी ये गहरी फिल्में हमें साधना में चैन से बैठने नहीं देती हैं।